लाहौर के इलेक्शन आपने देखे कि लाहौर में इलेक्शन जीतना, नून लीग के गढ़ से सीटें निकालना, ये बहुत बड़ी बात थी। पीटीआई के जलसे मैंने कवर किए हैं तो यहाँ पे मैंने बिरयानी प्लेट नहीं देखी है, मैंने 2000 रुपया नहीं देखा है, 1000 रुपया नहीं देखा है। तो सीडीए की चेयरमैन और आप में कोई फ़र्क नहीं रहा। यहाँ से क्या वो फैज़ाबाद से लेके बाराकू और गोल्डन शरीफ तक आप वज़ीर आज़म हैं, तो यही तक वज़ीर अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं F9 पार्क इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम तशक्कुर मना रही है। मेरे साथ हरमीत पाजी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं, पंजाब में हुकूमत आ गई है इमरान खान की? देखिए, मैं ख़ुद भी हैरान होने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मकबूलियत का हमें पहले भी पता था कि खान साहब की जो मकबूलियत है अवाम में वो बड़ी ज़्यादा है। हालांकि एस्टैब्लिशमेंट भी एंटी है, सिस्टम भी पूरा एंटी है, लेकिन खान साहब ने एक चीज़ जो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि खान साहब ने जो बयानिया डिलीवर किया, आप देखें ये बयानिया सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, पार्लियामान ने रिजेक्ट किया, पाक फ़ौज ने रिजेक्ट किया, अमेरिका ने रिजेक्ट किया, लेकिन 14 पार्टियाँ एक साइड पे, खान साहब का वो बयानिया एक दूसरे साइड पे। अगर दम होता इन पार्टियों में तो कम से कम इस बयानी को मिटा देते, गैर मकबूल बना देते, लेकिन ये बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हुई। और यही वजह है कि खान साहब कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स का किंग जो है वो आसिफ अली जरदारी है, तो मैं समझता हूँ कि बयानिया बनाने का किंग जो है वो खान साहब से कोई बड़ा नहीं है। और बड़ी बात है इस वक्त बयानिया जो है डिलीवर करना, और आप जैसे जो यंग जनरेशन है उनके दिमाग में बिठाना, ये बहुत बड़ी बात है। और खान साहब इसमें भरपूर तरीके से उनको कामयाबी मिली। लाहौर के इलेक्शन आपने देखे कि लाहौर में इलेक्शन जीतना, नून लीग के गढ़ से सीटें निकालना, ये बहुत बड़ी बात थी और वो निकाल चुके हैं। तो इस वक्त हवाओं का रुख जो कोशिश की जा रही थी मोड़ने की, इस वक्त वो ऑटोमेटिकली अवाम का जो रुख है, अवाम का जो समंदर है, वो इमरान खान की ओर बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि मकबूलियत के जितने भी आप देखें, जहाँ भी सर्वे करें, आज मैं खुद रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पे आया हूँ, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ आम आदमी को, यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है कि पीडीएम के जलसे मैंने कवर किए हैं, सबके किए हैं, पीटीआई के जलसे मैंने कवर किए हैं, तो यहाँ पे मैंने बिरयानी प्लेट नहीं देखी है, मैंने 2000 रुपया नहीं देखा है, 1000 रुपया नहीं देखा है। ख़वातीन से पूछता हूँ तो तकरीबन ख़वातीन जो आती हैं वो एलिट क्लास की हैं, या वो जर्नलों के साबिक़ जर्नलों की बीवियाँ हैं, या किसी कर्नल या किसी फ़ौजी की बीवी है, या इसी तरह हम औरों को देखते हैं, या जो तबका है लोअर क्लास का तबका है, उनसे भी पूछें तो वो भी जब आते हैं तो उनसे भी जब हम पूछते हैं कि भाई आपको कोई पैसे दिए गए हैं, तो इनकार किया जाता है और सिर्फ इंतज़ार किया जाता है कि खान साहब किस टाइम जो है वो अपनी तकरीर का आगाज़ करेंगे। तो ये चीज़ मैंने और जलसों में नहीं देखी, जो मैं पहली बार ये देखता हूँ। और मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं ये बात आपको ओपनली कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, फैमिली आ रही हैं, और F9, F11, F10 की जो फैमिली है मैं हैरान होकर देख रहा हूँ। इवन DHA से फैमिली आई हुई हैं इतनी दूर दूर इलाकों से। मुझे बताएं, आज बड़ी देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के चेहरों पे खुशी नज़र आ रही है, क्या समझते हैं ये खुशी क्यों है, और क्या इमरान खान साहब आने वाले हैं? देखिए जी, सबसे बड़ा मसला ये था कि खान साहब जो हमारे दोस्त, हमारे वो इमरान रियाज साहब कहते हैं टक्कर बड़े मुश्किल ऐसे लोगों से लिया था कि बड़ा ख़तरनाक था। एक तो अमेरिका, फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो पाकिस्तान में जिसने अपनाया, उनको बड़ा मुश्किल, उनके जो रुकावटें हैं बड़ी खड़ी हो जाती हैं। उसके साथ साथ फिर 14 जमातें अलग साइड पे, एक खान साहब एक अकेला, लेकिन उस चीज़ को वो आगे लेके गए और उस तमाम तरह बयानी को इतना मकबूल बनाया। तो अवाम ये समझ के, जिस तरह खान साहब गए थे, रिजीम चेंज के हवाले से जब वो बात करते हैं, तो खान साहब जिस तरह गए थे इसी वजह से लोगों को दुख था। अगर मेरे ख्याल में खान साहब को ये छोड़ देते तो मेरे ख्याल में जो मकबूलियत है उतनी ना होती जितनी इस वक्त हो रही है। हर बंदे से मैं पूछता हूँ, मुस्लिम लीग नून के लोगों से पूछता हूँ, तो बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि यार ये ज़्यादती हुई खान के साथ। अब जब दोबारा लौट आए और आवाम की ताकत से लौट आए हैं, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? तो ये अगर खुश नहीं होंगे, और फिर जो पंजाब का सूबा है, एक बहुत बड़ा सूबा, पंजाब के सूबे में आपकी हुकूमत आ गई, तो आप समझे कि पाकिस्तान में आपकी हुकूमत आ गई। पंजाब का सूबा आपने दोबारा हासिल कर लिया बड़े मुश्किलों से, कि वहाँ पे आपके लिए कई रुकावटें थी, कई जो है रास्तों में आपके लिए कई पाबंदियाँ थी, कई मामलात ऐसे थे जहाँ से आगे निकलना बड़ा मुश्किल था, वहाँ आपने तय कर दिया और पंजाब की हुकूमत वापस आ गई। तो इससे और बड़ी, क्योंकि इससे पहले जो हुकूमत थी, उन्होंने क्या ज़मीनी इलेक्शन में धांधली करने की कोशिश नहीं की, क्या उन्होंने सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया। जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तब आप मजबूत होते हैं, और वो जो मजबूती है आपके लिए वफाक में भी काम करती है, आपको आगे जाके अपना। मुझे ये बताएं, आज जो राना सनाउल्लाह ने गवर्नर राज की बात की, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
بونگی ماری ہے اس نے, بڑی بونگی ماری. شیخ رشید بھی اس طرح بونگی مارا کرتے تھے. یہ ایسے ایک سیاسی بیان ہے انہوں نے دیا ہے. گورنر راج لگانا اتنا آسان نہیں ہے, اور نہ وہ لگا سکتے ہیں, اور نہ انہوں نے مشاورت کی اپنی کابینہ میں, نہ اس نے جا کے اپنے کیبنٹ میں کوئی مشاورت کی ہے. آ کے بیان دے دیا کیونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ پنجاب تو ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے. پرسوں آپ نے دیکھا روٹے ہوئے چہرے, جس طرح مرجھائے ہوئے چہرے تھے. تو یہ ساری چیز جو ہے ایک فرسٹریشن اس وقت ہمیں دکھائی دے رہی ہے تمام تر پارٹیوں کے چہروں پر, کیونکہ جب آپ سے پنجاب چلا گیا ہے تو آپ تو سی ڈی اے کی چیئرمین, اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہا. یہاں سے کیا وہ فیض آباد سے لے کے بارہکو اور گولڈن شریف تک آپ وزیر اعظم ہیں, تو یہی تک وزیر اعظم, بینر بھی لگ گیا, تو بینر بھی لگ گئے ہیں. تو آپ جیسے لوگوں کی شرارتیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس میں. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو.